दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किस तरह से इम्तियाज जलील साहब ने यह ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव जो है, लोकसभा का उपचुनाव जो है वो महाराष्ट्र से लड़ेंगे। जी हां, एक बड़ा ऐलान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। आपको बताते चलें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से पूर्व में सांसद रह चुके हैं इम्तियाज जलील, और यह बातें कही जा रही है कि औरंगाबाद के पूर्व सांसद इस बार नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा वक्त में वहां पर कांग्रेस के जो वसंतराव चौहान थे, उन्होंने चुनाव जीता था। लगभग 5.5 लाख के आसपास जो है 5,28,000 के आसपास उन्होंने वोट गेन किया था। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रताप राव है वो रहे थे, 4,69,000 के आसपास उन्हें वोट मिला था। लेकिन पिछले दिनों अगस्त के महीने में गालिबन जो है 8 अगस्त को उनकी डेथ हो गई, यानी कि वसंत राव जी की, और उसके बाद उनके बेटे रविंद्र चौहान को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन उसके बाद इम्तियाज जलील की तरफ से सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि वो नांदेड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सीधे तौर पर हम आपको जो वीडियो है वो दिखाते हैं कि आखिरकार इम्तियाज जलील साहब ने क्या कुछ बातें कही है। नांदेड़ से लड़ रहे हैं, इस तरह से पोस्ट घूम रहे हैं, क्या सच? देखिए, अगर पोस्ट घूम रही है तो पर्सन भी कुछ होगा उसके अंदर सच्चाई इसमें। और पोस्ट घुमाने वाले जो है वो मेरे नांदेड़ के अहम जिम्मेदार जो है वो लोगों ने ये पोस्ट डाले हैं, क्योंकि उन्हीं की ख्वाहिश है कि नांदेड़ से इस बार लोकसभा का इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए करके। नांदेड़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, वहां पे मजलिस को बहुत मकबूलियत मिली थी, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला था जब महाराष्ट्र में पहली मरतबा मजलिस आई थी। सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर्स हमारे नांदेड़ में ही हुआ करते थे। उसके बाद विधानसभा के भी इलेक्शन हमने लड़े हैं, और इस बार जब बाई इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक लोकसभा की सीट का नांदेड़ के अंदर, तो वहां के लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं, हमने इस बार मैदान के अंदर उतरना चाहिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक बहुत नाराजगी है, चिढ़ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक मुस्लिम एमपी था, उसको हराने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक साजिशें की गई है, पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो अब लोगों के अंदर उस चिढ़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, इम्तियाज जलील ने इलेक्शन लड़ना चाहिए करके, तो हम उतरेंगे मैदान के अंदर, किस्मत आजमाएंगे। दो ही चीज हो सकती है, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, देखेंगे। साहब ने आप पर भरोसा रखकर आपके ऊपर ही सौंपा है कि आप कहां से लड़ेंगे, तो आपने वही माहौल को चुनाया, वही विधानसभा का गढ़ चुना। देखिए, लोकसभा की एक ही बाई इलेक्शन की सीट आई है, वहां के जो सिटिंग एमपी है उनकी डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। अगर कोई और उससे बेहतर अगर होती कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वहां पर विचार करे होते, लेकिन चूंकि इकलौती एक सीट है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि मजलिस का और नांदेड़ का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वहां पर, तो हमने नांदेड़ के अंदर जाने का फैसला किए है। सिटी का क्या माहौल है, क्योंकि अपने यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है हमारी भी ताकत ज्यादा अच्छी है, उसके बाद कहाँ पर कौन से उम्मीदवार देंगे, इस तरह से क्या? चलिए, शुक्र है आपने माना तो सही है कि एमआईएम की ताकत यहाँ पर अच्छी है, अच्छी ही नहीं है, बहुत अच्छी है यहाँ पे, और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे जहां जहां पर भी लड़ना है। हमने बहुत पहले अपना प्रस्ताव महाविकास आघाड़ी को दिया था, अभी तक उनके पास से कोई बात नहीं आई है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे कैंडिडेट्स पूरे तैयार है। अब हम इंतजार कर रहे हैं, या तो आप साफ तरीके से बोल दे हाँ या ना। हाँ बोले तो भी हमारी स्ट्रेटेजी तैयार है, ना बोले तो भी हमारी, आप अपनी ताकत दिखाना, फिर हम हमारी ताकत दिखाएंगे। हाँ, पूर्व मध्य से आएंगे ना, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बेहिसाब लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसमें से किसी एक का नंबर लगेगा उसमें। या आप दोनों जगह से लड़ेंगे? हो सकता है, मैं तो क्लियर कहा हूँ ना। अगर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं सिर्फ लोकसभा लड़ो तो लोकसभा लड़ेंगे, उन्होंने कहा नहीं विधानसभा ही लड़ो तो विधानसभा लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि दोनों जगह लड़ो तो दोनों जगह लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि नहीं दोनों जगह मत लड़ो, तुम लड़ो ही मत, तो नहीं लड़ेंगे। तो सुना आपने इम्तियाज जलील साहब को कि सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि उन्होंने नांदेड़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की दिलचस्पी जाहिर कर दी है। अब ऐसे में यह बातें साफ समझ में आ रही है कि एक नांदेड़ लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे तो वहां पर मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक आबादी है, अच्छी खासी आबादी है, जो राजनीति में कहा सकता है जो वोट होता है उसमें एक अपना अहम योगदान जो है वो वहां पर मुसलमान दे सकते हैं, और कहा जा सकता है जो राजनीतिक बिसात है वहां पर उनकी एक अलग पहचान हो सकती है अगर वो एकजुट होकर के मतदान करें, और साथ ही साथ
जो छवि है आप तमाम लोग जानते हैं इम्तियाज जलील की, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं। जब वो औरंगाबाद के सांसद रहे उन्होंने तमाम लोगों के लिए काम किया, तमाम संप्रदाय के लोगों के लिए काम किया। वो जिस तरह से काम कर रहे थे वो तो उन्हें अपने लोगों ने ही दगा दे दिया, वरना इस बार भी वो वहां से चुनाव जीतते। लेकिन खैर इस बार वो उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी, AIMIM पार्टी की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि जल्द मुंबई पहुंचने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी और वहां पहुंच करके जो राजनीतिक कहा जा सकता है बड़ी घोषणाएं हैं वो होने वाली है। और ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर इम्तियाज जलील साहब जो है वो नांदेड़ से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पूरी पार्टी के जो लोग हैं वो पूरी तैयारी में जुटने वाले हैं और अपने नेता को चुनाव जिता करके एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बगल में बिठाना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला इम्तियाज जलील साहब के द्वारा लिया जा रहा है क्या ये सही फैसला है, और क्या आपको लगता है कि वहां पर मुसलमान जो हैं वो इम्तियाज जलील का साथ देंगे या एक बार फिर उन्हें अपने ही लोगों के द्वारा दगा दे दिया जाएगा? क्योंकि आपको बताते चलें ये वो सीट है, वो क्षेत्र है नांदेड़ जहां पर मस्जिद के मिंबर पर जो है कांग्रेस के जो सांसद हुआ करते थे वसंतराव चौहान, उन्हें खड़ा करके मस्जिद के अंदर जो है वो मुसलमान सुना करते थे। हालांकि इस बात की समझ बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि आखिरकार क्यों ऐसा किया गया, एक सांसद को मस्जिद के मिंबर के पास बिठा खड़े करके जो है बयानात दिलवाए गए। इस सोच सकते हैं कि वहां पर मुसलमानों का अकीदत जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता के लिए किस तरह का था और क्या ऐसे में वो जो अकीदत थी, वो जो मोहब्बत थी, क्या वो खत्म होगी और क्या वो झुकाव जो है इस तरफ आने को तैयार होगा? क्या ये जो लोग हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के नेता को चुनाव जिताना चाहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।